वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक करना है वो करना है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। ठीक है, हमने जो है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है, ये जो है टूल्स होते हैं किसके लिए, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। इसमें एक है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस की। फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस जो होते हैं, इसमें हम कैलकुलेट या एनालाइज करते हैं रेशोज़ को, जो कि हम यूज़ करते हैं डाटा किसी 1 से 2 से या ज़्यादा स्टेटमेंट से। ठीक है, रेशो एनालिसिस जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमें जो है एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप कि अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है वो क्या सिस्टम है। फाइनेंशियल रेशो जो है वो क्लासीफाई होता है 5 मेन कैटेगरीज में, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, एसेट मैनेजमेंट या एक्टिविटी रेशोज जो हैं वो होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या कैपिटलाइजेशन रेशो और मार्केट टेस्ट रेशो। ये जो है रेशोज हैं जो कि क्लासीफाई करती हैं हमारी फाइनेंशियल रेशो को 5 मेन कैटेगरीज में। वो 5 मेन कैटेगरीज कौन सी आ गई? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मार्केट टेस्ट रेशो। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। प्रॉफिटेबिलिटी जैसे कि हमें नाम ही सजेस्ट करता है, ये जो है हमें प्रॉफिट बताते हैं या कि हमने कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। अब 3 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के हैं कि हमने एनालाइजिंग करना है सेल्स या ट्रेडिंग मार्जिन को, फोकस करना है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, हमने कंट्रोल करना है एक्सपेंसेस को, ठीक है, फोकस करना है नेट प्रॉफिट के ऊपर। उसके बाद हमने रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हमने देखना है। ठीक है, ये जो है हमें एनालाइज करते हैं सेल या ट्रेडिंग मार्जिन को। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को निकालने के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। अगर जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट जो है परसेंटेज में, ये जो हम प्रॉफिट से निकाल रहे हैं ये हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट सेल्स इनटू 100। अब इसमें जो है नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। कुछ केसेस में फर्म जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर जो है करती हैं और उसमें जो है कोई कंट्रोल जो है वो टैक्स एक्सपेंसेस में नहीं होता, उन्हें जो है अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, यानी कि टैक्स से पहले, आफ्टर का मतलब टैक्स के बाद, नेट सेल इनटू 100। ठीक है, इसमें जो है हमने टैक्स से पहले ही, देने से पहले करना है। और रिटर्न ऑन एसेट है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट इनटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी इनटू 100। लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो क्या होती है? शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं? शॉर्ट फंड टर्म्स वो फंड होते हैं जो कि जनरली 1 to 6 मंथ टू 1 ईयर तक रहते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है सिग्नल्स की या फर्म की एबिलिटी जो है वो आती है और इसमें हम मीट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स को या फिर ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है? ये जो है आइडियल होती है बेंचमार्क कि हमारा करंट रेशो जो है वो क्या है, और इसमें हमारे पास $2 जो है वो करंट एसेट्स के आते हैं या करंट लाइबिलिटीज़ के। तो बेंचमार्क जो है वो 1:1 का होता है, और रेशो जो है अगर जो वो कम है 1CA से या 1CL से, तो ये जो है लिक्विडिटी रिस्कनेस जो है वो बताती है, और हमारे पास जो है इनसफिशिएंट करंट एसेट्स होती हैं जो कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ को कवर कर सकती हैं। अब लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है? लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज जो होती हैं, इसके अंदर जो है हम वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो, क्विक रेशो जो है वो लेकर
चलते हैं, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल जो है वो हमेशा ही इक्वल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट की आपके पास कितनी है और लाइबिलिटी मीन्स आपके पास जो है कितना अपने लोगों का देना है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं लाइबिलिटीज़। करंट रेशो कैसे आपने निकालनी है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अगर जब वर्किंग कैपिटल में एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हो करंट, तो वो आपके पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। अगर जब आप करंट एसेट को डिवाइड करते हो करंट लाइबिलिटी से, तो आ जाती है आपके पास करंट रेशो। और क्विक रेशो में क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो ये जो है ये हमारे पास कुछ इन्होंने रेशोज जो हैं वो दी हुई हैं। इसे जो है अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये जो है बाद में मिक्स हो जाएंगी। तो अगर जो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा ही इसे इन्हें याद करते चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। कल हम जो है एसेट मैनेजमेंट करेंगे। आज के लिए बच्चे यही, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ये अगर जो आप रेशोज़ को देखोगे तो ये रेशोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। अब जो कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।